आई थिंक हमारी जिस तरह की सोसाइटी है, हमारा जिस तरह का कल्चर रहा है, हमने बचपन से ये चीज़ इतनी सुनी है कि हमें बचपन से ही समवट नॉर्मल लगती है। तो कभी ये फील होता नहीं था कि ये कोई इसमें एक नॉर्मल या नॉट सो नॉर्मल वाला कोई एलिमेंट है। बट आई थिंक ग्रोइंग अप रियलाइजिंग के जो लोग असल में इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने उस तरह इतना फेस नहीं किया था कि जब मैं फेस कर भी रहा होता था तो मुझे नहीं लगता था कि अगेन वो मुझे लगता था कि नॉर्मल है और ऐसा होता है। बट आई थिंक जब मैं टीन से बाहर निकला था और फाइनली हाई स्कूल कॉलेज वाला टाइम जो आया था, उसमें जब बच्चे थोड़े ज्यादा पॉइंट आउट कराते थे इन चीजों को और जब वो खुद फील ज्यादा होने लगा था तो मुझे ये फील आई थी कि ऐसी चीज कोई होती है। आई थिंक मैंने शायद रिसेंटली कुछ डॉक्यूमेंट्री सुनी थी या देखी थी, तो उस वजह से शायद दिमाग में ज्यादा बैठा हुआ है। लेकिन आई थिंक कि हम जिस जनरेशन या जिस टाइम से गुजर रहे हैं, हम खुद एक प्रोडक्ट है। तो जब आप प्रोडक्ट होते हो तो उस प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पेश की जाती है। तो आई थिंक जितने भी लोग हमें चीजें बेच रहे हैं या हम जिन लोगों को चीजें बेच रहे हैं, आई थिंक हम उनका एक प्रोडक्ट बन के रह गए। और जब आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हो तो आप एक हायर लिमिट लोअर लिमिट रखते हो। तो आई थिंक सोसाइटी जिसमें सब पैसे की दौड़ में, आई थिंक जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए या इस तरह की जो चीजें हैं, कैसे दिखना है, कैसे विजुअली एक्सेप्टेंस अट्रैक्शन बनानी है, आई थिंक वो पैसों के चक्कर में हमने खुद ही इन चीजों को बनाया। Okay, so basically you want to say कि society monetary terms की वजह से ये more or less। अगेन सोशल मीडिया का हमेशा से हम सुनते हैं कि बहुत इन्फ्लुएंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका सोशल मीडिया का हमारी जनरेशन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। और अब आजकल की दुनिया जिस तरह के इंस्टाग्राम एक दफा में फिल्टर्स होते थे, बट अभी वो स्नैपचैट वाले जो फिल्टर्स, जो फेस वाले फिल्टर्स हैं, उसने वो चीज इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट कर दी है और इतनी ज्यादा कर दी है कि आई थिंक मैंने वो सर्वे पढ़ा था और उसमें वो यही था कि जब से वो फिल्टर्स वगैरह आए थे, जब से ये एप्स वगैरह समवट फेमस सी हुई थी, तो काफी काफी पॉपुलेशन ने प्लास्टिक सर्जरी और अपनी चेंजेस की तरफ वो आए थे। तो आई थिंक ऑब्वियसली डेफिनेटली आपकी जो सोशल मीडिया है वो दिखा रही होती है फेक वाला जो एलिमेंट है, जिसमें हम सिर्फ दिखने की तरफ नहीं, लेकिन हम वैसे अगर देखें तो हमें बस यही होता है कि हम खुद को कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आई थिंक कि सोशल मीडिया इस चीज को लेके तो सबसे मेजर जो उंगली है वो है ही इसकी ओशन। ठीक है, उंगली बोल सकता? अच्छा है। ओके। यार अगेन मैंने कहा ना, जैसे मैं बच्चा था और मुझे इन चीजों की चीज बहुत नॉर्मल लगती थी, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि हमारे पेरेंट्स को भी वो नॉर्मल लगता था, क्योंकि वो खुद भी ऐसी चीजें करते थे। अगर मैं बड़े होके मेरी वो अवेयरनेस ना आती तो आई थिंक मैं भी वैसा होता और मैं अपने बच्चों को भी वैसा करता। तो आई थिंक कि पेरेंट्स एक वो ना नॉलेज होने की वजह से एक आप पे प्रेशर डाल रहे होते हैं। नॉट प्रेशर नहीं कहूंगा मैं, वो एक अपने आप को सोशली एक्सेप्ट करने के चक्करों में पेरेंट्स आपको चीजें बता रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं। तो आई थिंक उनका रोल है भी और नहीं भी है। रोल ऐसे है कि उनको पता नहीं होता, तो आई कांट रियली ब्लेम देम। वैसे ब्लेम वाला सवाल था नहीं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि है। अब अच्छा है बुरा है उसको वो मुझे नहीं पता। रही बात सोशल प्रेशर की, तो आई थिंक कि जब आप सोशली एक्सेप्ट होने के चक्करों में होते हो ना, सबको चाहिए होती है एक्सेप्टेंस। तो स्पेशली आप स्कूल या उस वाले टाइम में जब होते हो ना, तो आप समवट इतने मेंटली बिल्ड नहीं हुए होते, तो आपको जो एक्सेप्टेंस के लिए नजर आ रहा होता है या लोग आपको बता रहे होते हैं, तो ज्यादा ट्रिगर करता है और आप उसको पाने के चक्करों में होते हैं। तो अगेन वो चीज करती है इन्फ्लुएंस। आई थिंक वो एक जो एक्सेप्टेंस होती है खुद की,
एक सेल्फ एस्टीम बिल्ड होना, अगर आप मतलब ऑब्वियसली आपको अगर लग रहा है कि आप उस स्टैंडर्ड पे नहीं आ रहे, तो आपको लग रहा है यू आर नॉट गुड इनफ, तो जब आप गुड इनफ नहीं होगे, आप इसी चक्करों में होगे, आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि मे बी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा। तो आई थिंक इट हैज एवरीथिंग टू डू विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको अपनी बात, आपका वजूद, आपका पर्सनालिटी, आपका बोलना, आपको कुछ भी बूस्ट नहीं करेगा, आप हमेशा खुद को कमतर समझोगे। आई थिंक सारी जिंदगी में कहूँगा और अभी तक कहूँगा कि समवट मैं एक लोगों की इनसिक्योरिटीज की वजह से मैं एक अच्छा ऑप्शन बन जाता हूँ कि लोग मुझे समवट बुली कर पाते हैं और कमेंट्स पास कर सकते हैं, बालों से लेके बालों तक और हाइट से लेके अंदाज़े गुफ्तगू तक, और आई थिंक मेरे दांतों से लेके अंदाज़े गुफ्तगू तक। अच्छा, अंदाज़े गुफ्तगू हो चुका था, लेकिन आई थिंक कि मैं जिस तरह बोलता हूँ और जिस तरह का पैटर्न है, हमेशा उस चीज़ पे दिखने पे शायद मेरा इतना नहीं हुआ, बट बालों से और हाइट से हमेशा से मैंने बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स पाए हैं, बहुत से लेबल्स पाए हैं, जो टाइटल्स जो कि ऑब्वियसली अच्छे नहीं लगते थे बट होते थे, तो अभी तक है देखा जाए तो। How can we make अच्छा जो बुली हो रहे हैं, ओके, कंसिडरिंग माई सेल्फ कि मैं उस शायद कैटेगरी में आता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं दूसरी शायद कैटेगरी में भी आता हूँ, क्योंकि हम चाहते हुए भी लोगों को वही कर रहे होते हैं जिससे हम भाग रहे होते हैं। तो आई थिंक उनको कुछ करने से पहले, मतलब उन लोगों को रोकने से पहले आई थिंक कि हमें खुद पे जानना पड़ेगा, हमें वो एक एक्सेप्टेंस वाला एलिमेंट लाना पड़ेगा, और दूसरी तरफ कि हम लोगों को कितना नुकसान ना चाहते हुए भी चाहते हुए पहुंचा रहे हैं। आई थिंक कि मैं खुद तो बड़ी आसानी से कह लेता हूँ कि दूसरा मेरे पे कमेंट ना करे, बट ना चाहते हुए भी हम किसी हद तक खुद कमेंट्स कर रहे होते हैं ऐसे जो उसके दायरे में सही नहीं होता। तो आई थिंक कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, या जो मुझे लगता है एक स्टैंडर्ड होना चाहिए? जो टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, जो मतलब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के लिए आपके दिमाग में क्या 3 लफ्ज आते हैं जो ऑलरेडी अभी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको लेके? ओके, फेक ऑगमेंटेड रियलिटी। अगेन सारी जिंदगी मुझे वो तीली और सूखा और जैसे टाइटल्स मिले, और लेकिन कभी मुझे ये नहीं हुआ कि मुझे एक्चुअली मस्कुलर बनना है, टू बी अ मैन, टू बी लेबल्ड एज अ मैन, टू बी सीन एज अ मैन। तो आई थिंक अभी या कभी भी अ मैन टू बी मस्कुलर वाला एलिमेंट इतना नहीं था कि जितना वो बल्कि या उस तरह का होगा तो वो ज्यादा मैनली है या कुछ। तो आई थिंक नॉट रियली वैसे। आई थिंक अपॉर्चुनिटी जब आपको ज्यादा मिलती है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें आगे ज्यादा आती हैं। एंड आई थिंक कि वो जो कीबोर्ड के पीछे बैठे होते हैं और उनको फर्क नहीं पड़ रहा होता कि दूसरा कैसा फील कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो हाँ ज्यादा आसान हो गया। आई थिंक अभी नॉर्मल होने के बावजूद एक कभी कभी सिचुएशनल या कभी कभी कोई एक सर्टेन जगह होती है या सर्टेन लोग होते हैं, आपने उनके पास जाना होता है, तो द वे यू आर रिप्रेजेंटेड तो फर्क पड़ता है। अब मैंने ऑफिस जाना है तो मैं चड्डी पहन के नहीं जा सकता, तो आई थिंक एक सोशल प्रेशर होता है और वो हमेशा रहता है। आई थिंक एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस ऐसे कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सको कि दूसरा क्या फील कर रहा है। एक सिंपैथी वाला एलिमेंट होना चाहिए कि दूसरा, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि आप उन चीजों से, सर्टेन चीजों से नहीं गुजरे होते एंड आप चाह के भी दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आप अलाउ कर सकते हो कि क्या है वो क्यों है। ओके, गुड जॉब डन।